अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोच ही लिया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर बनने का तो सोच लिया है, पर शुरुआत कहाँ से करें, लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें, फर्म की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जीएसटी कैसे बनाएं और अपना पहला टेंडर कैसे लें। यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम में से आधे से ज़्यादा तो यहीं पे क्विट कर जाते हैं। इसलिए हमने आपका सारा कन्फ्यूज़न हटाने के लिए एक नया फर्म बनाने का डिसाइड किया है, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, जहां मैं आपको बताऊंगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, जीएसटी कैसे लेना है और अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस आप यहाँ पे देखने वाले हो। और इतना ही नहीं, लाइसेंस अपने हाथ में आने के बाद अपना फर्स्ट टेंडर कैसे लेना है, उसे एग्जीक्यूट करना कैसे करना है और उसमें प्रॉफिट कैसे निकालना है, इन सारी चीज़ों को आप इस चैनल में देखने वाले हो। तो शुभ काम में देरी क्यों करना, इसी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्म के अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इनिशियल काम किए हुए हैं, जो ऐसे काम है जिसे आप इजीली कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप उसे बताने वाला हूँ। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है या कुछ पूछने का ज़रूरत पड़ता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कुछ इनिशियल काम किए हैं, जैसे कि पैन बनाना, जीएसटी रेडी कराना और अपना करंट अकाउंट ओपन कराना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैन का। तो हम अपना फर्म बना रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें एक्चुअल में पैन अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कैटेगरी होता कितने प्रकार का है। तो इसको मेनली आप 4 टाइप का बना सकते हो। सबसे पहला है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप लिमिटेड। प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी तरीका है फर्म रजिस्ट्रेशन कराने का, जिसमें एक ही सोल प्रोप्राइटर होता है जिसका सारा लायबिलिटी उसके खुद के ऊपर रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस काफ़ी इजी होता है और फर्म आसानी से बन जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें कंपनी का सारा लायबिलिटी उस एक अकेले सोल प्रोप्राइटर के ऊपर रहता है। सेकेंड थिंग इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके एक फर्म ओपन करते हैं। पार्टनरशिप में प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है और लिमिटेशन थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो थर्ड थिंग इज प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड आपको नाम से ही पता है कि इसमें लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होते हैं, पर उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाता है। और चौथी चीज है पार्टनरशिप लिमिटेड, जिसमें आपको पार्टनरशिप के जैसा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और प्राइवेट लिमिटेड के जैसा लाइबिलिटी को लिमिटेड किया जाता है। तो हमने इनमें से प्रोप्राइटरशिप को चुना क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, इसलिए हमें पैन बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और एक चीज़, प्रोप्राइटरशिप को छोड़ करके सारे कैटेगरीज में आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पर प्रोप्राइटरशिप में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपका जीएसटी ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगला डॉक्यूमेंट जो हमने तैयार किया था वो है जीएसटी। जीएसटी के लिए आपको 5 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। पहला तो आपका पैन, आपका करंट अकाउंट, आपके बिजनेस का लोकेशन, एड्रेस एंड कंपनी का नाम। तो जैसे ही आप जीएसटी बनाने का सोचते हैं, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उस कंपनी का नाम क्या रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फर्म का नाम डिसाइड कर सकते हैं। हमने अपने फर्म का नाम डिसाइड कर लिया है, जिसे हम जल्दी रिवील करने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज बैंक अकाउंट। तो आपको किसी भी बैंक से अपना करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। एंड थर्ड थिंग इज आपके बिजनेस का लोकेशन। आपके बिजनेस के लोकेशन सर्टिफिकेट के लिए आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जिसे आप नगर निगम या नगर पालिका में पे करते हैं। एंड आपका एड्रेस। तो एड्रेस आप अपने घर का भी दे सकते हैं, चाहे तो अपने ऑफिस का भी दे सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आप अपने लोकल सीए से मिलिए और उन्हें कहिए कि मुझे अपने फर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, और लगभग 15 से 20 दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि हम अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कराएं। तो हमने अपना करंट अकाउंट एक प्राइवेट बैंक से ओपन कराया था, जो हमारा सबसे बड़ा भूल था। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का काम करना चाहते हैं तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप हमेशा एक गवर्नमेंट बैंक से ही अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट में काफी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो प्राइवेट बैंक हैंडल नहीं कर पाता। जिस गवर्नमेंट बैंक से उस काम को होने में सिर्फ 6 से 7 घंटे लगने थे, वो प्राइवेट बैंक में आते आते 2 दिन लग जाता है। क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम फेस किया है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा गवर्नमेंट बैंक से ही अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। अब ये सारा काम हो जाने के बाद अगला स्टेप आता है अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। तो अपने पैन, जीएसटी और करंट अकाउंट को लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन ऑफिस जाइए और उनसे कहिए कि मुझे पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन कराना है। वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट ले करके आपको एक सिंपल फॉर्म देंगे। उसे फॉर्म को भर करके आपको मनी रिसीट कटा लेना है, और लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं आपका फॉर्म का इनरोलमेंट होने में। इनरोलमेंट का प्रोसेस होते ही आपके पास एक मेल आता है पीडब्ल्यूडी के साइट से, और वो आपसे एफडीआर बनाने को कहते हैं। तो यहाँ पे अब अगला स्टेप आता है एफडीआर बनाना। तो आप जैसे ही पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले डी क्लास में होता है,
और डी क्लास में आपको 1 लाख रुपए का FDR अपने स्टेट के ENC के नाम पर बनाना होता है। तो हमने अपने प्राइवेट बैंक में FDR के लिए अप्लाई किया था, पर वो अभी तक नहीं बना है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको हमेशा गवर्नमेंट बैंक से ही अपना करंट अकाउंट ओपन कराना है। तो जैसे ही हमारा FDR बन करके आ जाता है, मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। FDR बैंक से बनने के बाद उसे सबमिट कहाँ करना है, आगे का प्रोसेस और कैसे करना है, हमारा लाइसेंस आने में और कितना समय लगेगा और लाइसेंस आने के बाद का स्टेप क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आप इस चैनल में देखने वाले हो। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं सारा अपडेट लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ही बना पाऊं। तो अपडेट जहां भी आए वो आप तक पहुंचना चाहिए। तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना है तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए।